डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज की। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल हो गया। मैं दूसरा फंक्शन लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशंस लिखता हूं, मैं कोई फंक्शन लिखता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो जीरोज आएंगे केवल एक आएगा, वो मान लो, लेट कर लो, लेट जीरोज इज अल्फा। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो दो होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री इसकी 2 है, इसलिए लेट कर लो इसके जीरोज, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होंगे वो हमारे अल्फा बीटा और गामा तीन होंगे। लेट कर लो, लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम इनकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरोज है और अगर हमें जीरोज निकालना है तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी अपॉन ए होगी। बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। यहाँ पर हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे क्वाड्रेटिक में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, वो होगा हमारे पास सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब इसी तरीका से हम क्यूबिक इक्वेशन में बात करते हैं। अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए। अब हम दो दो की प्रोडक्ट के साथ दो जीरोज की प्रोडक्ट को ऐड करते चले जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, तो वो होगा हमारे पास सी अपॉन ए। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस डी अपॉन ए, वेयर डी क्या है, डी कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अगर हमारे पास दो जीरोज हैं, लेट कर लो कि हमारे पास दो जीरोज हैं, जैसे मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by fx equal to x square minus alpha plus beta, means sum of zeros in plus alpha into beta। अगर हमारे पास दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीका से अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा वह कुछ इस तरीका से होगी, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स। क्लियर है दोस्तों? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीका से ये हमारे तीनों हो गए हैं। क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।